नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ कि कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कब कोल्ड थेरेपी लेना चाहिए और कब हीटिंग थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहें कि कब बर्फ़ की थेरेपी करना चाहिए और कब उन्हें हीटिंग गर्म थेरेपी लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कोल्ड थेरेपी कब लेना चाहिए। कोल्ड थेरेपी का बॉडी पे जो वर्क होता है वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाती, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है या कम कर देती है, नसें सिकुड़ने लगती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होने लगती है। तो प्राय ये एक्यूट कंडीशन में ले जाती है। जब भी कोई इंजरी या चोट लगती है, आप 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कोल्ड थेरेपी का प्रयोग करिए, जिसमें आप आइस को लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट आइस नहीं लगाना है। जब ये ब्लड फ्लो को कम करती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग उतरती है, सूजन उतरना कम होती है। कोल्ड थेरेपी का एक सिंपल सा समझने का तरीका हुआ। दूसरी बात करते हैं हम हीटिंग थेरेपी कब करना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हीटिंग थेरेपी जब यूज करी जाती है तो वेसो डायलेशन कराती है। मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट या फूलने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है। और जो मसल्स का स्पाज्म होता है, स्टीफनेस होती है, जो मसल्स आपकी बहुत टाइट हो रही है वो रिलैक्स होना चालू होती है। बट हीटिंग थेरेपी में ये होता है कि इसका बहुत कम समय के लिए हम कोल्ड थेरेपी को प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट आने लगता है, बट हीटिंग थेरेपी को लंबे समय के लिए लगाना पड़ता है। अगर कोई मॉडरेट पेन भी है आपको तो उसको 20 मिनट से 25 मिनट लगाएंगे तो रिजल्ट दिखता है। और अगर कोई बहुत सीवियर है और बहुत पुराना पेन है तो आप उसको 30 मिनट से लगाकर 2 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रायोथेरेपी होती है आपकी, वो किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए। क्रायोथेरेपी जो लोग हैं जिन्हें कोई आर्टियल डिसीज है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हुए, डायबिटीज के पेशेंट हुए, उन लोगों को प्राय सेंसेशन पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए उनका आइस बर्निंग का खतरा बना रहेगा। और दूसरा, जब हम बात करेंगे हीटिंग थेरेपी के लिए आपका, तो हीटिंग थेरेपी के साथ में ये ड्राई हीटिंग भी आती है और मॉइस्ट हीटिंग में भी लगती है। ड्राई हीटिंग में जैसे हीटिंग पैड्स आते हैं आपके, या फिर जैसे सोनास हुआ है। और मॉइस्ट हीट के लिए आप बात करेंगे तो स्टीम टॉवेल आता है, जो भाप वाला टॉवेल आप प्रयोग कर लेते हैं पेशेंट के लिए। मॉइस्ट हीट पैड आने लगे हैं, हॉट बाथ आने लगा है। और दूसरा है कि जो मॉइस्ट हीट होती है थोड़ा सा ड्राई हीट की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद होती है और कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट देती है। तो इसके कंक्लूजन पे आते हैं हम कि अगर एक्यूट कंडीशन या कहें कि ताजी चोट लगी हुई है, आपको लग रहा है कि वहां पर अभी लगा है और सूजन आ चुकी है आने वाली, तब आप बर्फ का प्रयोग करिए। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर तक का है। और अगर आपका दर्द या चोट पुरानी है, दर्द बहुत पुराना है, तो आप ड्राई हीटिंग का प्रयोग करिए। दोनों ही थेरेपी ओपन वुंड पे प्रयोग नहीं करी जा सकती, जहां पर घाव दिख रहा हो आपको ऐसी कंडीशन में प्रयोग ना करें। और दोनों ही थेरेपी में ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के पेशेंट में बिफोर या आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद ही दोनों थेरेपी प्रयोग करें। धन्यवाद।